हेलो क्यूरीज, मैं बात करने वाली हूँ ब्रिजर्टन के एपिसोड 5 की। एपिसोड शुरू होता है, क्वीन एंथनी से पूछती हैं कि शादी का अरेंजमेंट किस टाइप का होने वाला है। एंथनी कहता है कि हम तो चाहते हैं कुछ सिंपल सा ही हो जाए, अपने ऑपरी हॉल में ही कर लेंगे, कंट्री होम में। क्वीन कहती है कि नहीं, इतना कुछ सिंपल नहीं होगा, ये डायमंड मैंने चूज़ किया है और वैसे तो मैं ही तुम लोगों की वेडिंग होस्ट करने वाली हूँ। और वहीं पे बैठे बैठे साथ में एंथनी और केट की थोड़ी सी टेंशन चल रही थी। प्रूडेंस एंड जैक की इंगेजमेंट दिखा रहे होते हैं। वहाँ पे पोर्टिया फिर से टेंशन में थी कि फिर से वही पैसों वाली दिक्कत आ गई, क्योंकि जैक के पास भी कुछ पैसे नहीं और जैक आके कहता भी है कि सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं तो अच्छा खासा क्रेसिडा कूपर को कर रहा था, उससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, पर तुमने ही सब कुछ बिगाड़ दिया। जैक कहता भी है कि हम ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं, मैं क्रेसिडा कूपर से शादी कर लूँगा। बट पोर्टिया मना कर देती कि नहीं, इससे मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। पोर्टिया फिर से सोचती है कि कुछ ना कुछ बेच के या कैसे भी करके ये शादी अच्छे से हो जाए। बट उसको मिल जाता है एक अच्छा सा सॉल्यूशन। जैक ने फिलिपा के ससुराल वालों को एक नेकलेस दिखा रखा था कि आप अभी ये रूबी नेकलेस रखो और फिर मैं आपको पेमेंट दे दूँगा। बट असल में वो रूबी नेकलेस नकली था। बट वो इतना अच्छा उसकी कॉपी थी कि कोई भी उसको बता नहीं सकता था कि वो नकली है। तो पोर्टिया सोचती है कि हम ये काम कर सकते हैं और वो एक बहुत अच्छे ज्वेलर को बुलाती है और वो भी उस नेकलेस को पहचान नहीं पाता कि ये असली है या नकली। पोर्टिया जैक से कहती है कि तुम लोगों से कहो कि वो तुम्हारी माइन में, अमेरिका में जो माइन्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें और तुम उनको दिखाओ कि उनसे रूबीज़ और डायमंड वगैरह निकल रहे हैं। जैक कहता भी है कि ये सब तो नकली हैं, बट पोर्टिया कहती है ये हमें ही तो पता है, ये उन लोगों को थोड़ी ना पता है और कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये असली है या नकली। और जब तुम्हारी माइन्स में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अच्छा बिजनेस हो जाएगा, तो हमें पैसों की कमी ही नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ एडविन अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी कि क्वीन उनकी शादी को होस्ट करने वाली है। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि उसके हस्बैंड और उसकी बहन के बीच क्या चल रहा है। एडविना को लगा था कि क्वीन कितनी अच्छी है, बट क्वीन की भी इसमें एक चाल थी। वो लेडी विसलटाउन को पकड़ना चाह रही थी। जहाँ एडविना तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी होने वाली है, दूसरी तरफ केट अपनी फीलिंग किसी को बता भी नहीं पा रही थी। ऑब्री हॉल में जो लगभग केस हो ही गया था, जो डेफनी की वजह से रुक गया, उसके बाद केट ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती थी कि वो वाइकाउंट के लिए कुछ भी फील नहीं करती, बट अपनी बहन के लिए वो अपने आप को संभाले हुई थी। बट हर टाइम तो केट अपनी फीलिंग्स को दबा के नहीं रख सकती थी, कभी कभी वो ऊपर आ ही जाती हैं। तो केट जब घर पे आती है तो उसको एंथनी घर पे ही मिल जाता है। वो रिंग की फिटिंग के लिए आया हुआ था और एडविना उस टाइम घर पे नहीं थी। केट एंथनी से कहती भी है कि अब तुम्हारा एंगेजमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो हुआ उससे सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। एंथनी कह देता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है और उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। केट उससे कहती भी है अगर उस रात डेफनी की जगह कोई और आया होता ना तो हम दोनों को शादी भी करनी पड़ सकती थी। तभी वहाँ पे वो ज्वेलर कह देता है केट से कि तुम और एडविना तो सेम ग्लव्स ही पहनते हो ना, तो तुम्हारी रिंग साइज़ भी इक्वल ही होगा, तो रिंग तुम ही ट्राई करके देख लो। ये रिंग पहनने के बाद काफ़ी खुशी हो जाती है, वो बताती हुई कि बहुत सुंदर है और एंथनी भी काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। और तभी वहाँ पे एडविना और मैरी आ जाते हैं। केट रिंग निकालने की कोशिश करती है, बट वो उसकी उंगली में फंस ही गई थी, मगर फिर भी कोशिश करके केट रिंग निकाल ही देती है। और तभी वहाँ पे लेडी डैनबरी आके बताती हैं कि एडविना के नाना नानी लंदन में आ चुके हैं, जिसे सुन के मैरी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसके अपनी मॉम डैड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि जब उसने केट के फादर से शादी की थी तो वो सिर्फ एक मामूली सा क्लर्क ही था और मैरी के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी ऐसे ही मामूली इंसान से शादी करे, मगर फिर भी मैरी ने शादी कर ली थी। इस वजह से उसके पेरेंट्स ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। एडविना एंड एंथनी डेट पे जाते हैं। वहाँ पे केट लेडी डैनबरी से कहती है कि वो इतनी जल्दी लंदन क्यों आ रहे हैं, अभी तो एडविना की शादी भी नहीं हुई, अभी सब ठीक नहीं रहेगा, आपने उनको इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। लेडी डैनबरी कहती हैं कि तुम यही तो चाहती थी ना कि एडविना अपने नाना नानी से मिले और जो उनका फॉर्च्यून है वो सब एडविना को मिल जाए, और ये सब अब हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है।
केट कहती है कि अगर ब्रिजर्टन्स को ये बात पता चल गई कि एडविना को किसी बड़े घर में शादी करनी थी और उन्हें ऐसा फील होगा कि हम वाइकाउंट से एडविना की शादी सिर्फ इसीलिए करा रहे हैं, तो वो रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। लेडी टेनबरी कहती हैं अगर उन दोनों का रिश्ता टूट गया तो सबसे ज़्यादा खुशी तो तुम्हें ही होगी ना शायद। फिर वो उसको समझाती है कि उन दोनों का प्रपोज़ल बहुत अच्छा गया है, क्वीन ने उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया है, एडविना ने हाँ कर दी है, तो उनको ऐसे ही समझो कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। अगर इस टाइम पे शादी टूट सकती है तो सिर्फ वो इस वजह से कि कोई बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाए। और क्या वो स्कैंडल तुम्हारी वजह से होगा? क्या तुम अपनी बहन का रिश्ता ख़राब करना चाहती हो? क्या तुम इतनी बुद्धू हो? और कैट कहती है नहीं, सब ठीक होगा। तभी वहाँ पे मिस्टर डॉर्सेट जो एंथनी के ऑक्सफोर्ड वाला फ्रेंड था, वो केट से माफ़ी मांगने के लिए आता है कि पहले जो मैंने आपके साथ किया, और फिर वो कहता है कि प्लीज़ सॉरी, और वो उसको बोट पे घुमाने के लिए ले जाता है। वहाँ पे वो दोनों काफ़ी हंसते खिलाते बातें करते हैं, इंडिया की बहुत सारी मेमोरीज शेयर करती है कैट उसके साथ। उन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी और एडविना अपनी बहन को खुश देखकर काफ़ी हैप्पी फील कर रही थी कि अब शायद केट भी इंडिया वापस नहीं जाएगी और वो यहीं पे रहेगी। मगर एंथनी केट और डॉर्सेट को एक साथ देख के बहुत गुस्से में जल रहा था। जैसे ही केट बोट से उतरने वाली थी, एंथनी वहाँ पे पहुँच जाता है और अचानक से ही न्यूटन की वजह से एंथनी पानी में गिर जाता है और अपने साथ साथ डॉर्सेट को भी लेके गिर पड़ता है। जब एंथनी पानी से निकल के आता है तो केट उस पर एकदम से फिदा हो जाती है। वो उसकी कुछ फीलिंग्स तो अब आ ही रही थी बाहर। वो अपनी मदर से पूछती है कि क्या आपको कभी फील होता है कि आपने गलत चॉइस की अपनी फैमिली के ऊपर अपने प्यार को चूज़ करके? मैरी बताती है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने प्यार को चूज़ किया, भले से मेरी फैमिली उनके खिलाफ़ थी, बट मैंने अपनी दिल की सुनी। इस बात को सुन के कैट को भी लगता है कि हाँ, अपने प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए। बट जैसे उसकी मदर अपनी न्यू स्पीच सुनाती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटियों को प्यार और पैसे के बीच में ऐसा कुछ चूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एडविना को अपना प्यार मिल रहा है और केट को अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी जो हमेशा से चाहती थी, तो मेरी दोनों बेटियाँ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी। ब्रिजर्टन हाउस में वॉयलेट एंथनी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसे शादी कर रहे हो, तुम्हारे पापा का इससे बहुत दिल दुखेगा, क्योंकि उसको पता था कि एंथनी प्यार में होके शादी तो कर नहीं रहा है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए शादी कर रहा है। वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, बट एंथनी नहीं मानता और वो डिनर के लिए तैयार हो रहे होते हैं जो शेफील्ड और शर्मास के साथ होना है। डिनर से पहले लेडी टेनबरी केट को समझाती भी है कि ये सिर्फ मैं एडविना के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए भी कर रही हूँ। इससे तुम्हें भी शेफील्ड्स के फॉर्च्यून में थोड़ा सा हिस्सा मिल सकता है और फिर जिससे तुम अपनी पूरी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकती हो। वाइकाउंट के लिए अपनी फीलिंग्स भुलाने के लिए ये काफ़ी अच्छा प्राइज़ रहेगा। केट तैयार हो जाती है कि हाँ, ये डिनर हम बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर डिनर करते हुए जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेडी शेफील्ड बार बार मैरी का पास्ट ही उठा के ले आती है कि इसने हमें धोखा दिया, ऐसे छोड़ के चली गई अपने पेरेंट्स को, हमारी एडविना को भी हमसे दूर रखा, सारे रिश्ते तोड़ दिए और अब फिर से वापस आ गई हो। टेनबरी बात संभालने की कोशिश करती है बट फिर भी कोई असर नहीं होता और लेडी शेफील्ड ऐसी बुरा भला बोल ही रही थी तो मैरी भी चुप नहीं बैठती। ये कह देती है कि मुझसे रिश्ता तुमने तोड़ा था, तुम नहीं चाहते थे कि अब मैं तुमसे मिलूं जब मैंने शर्मा से शादी की थी, और मुझे तुम्हारे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए एक पैसा भी तुम्हारा। और बस इसी बात को सुन के शेफील्ड्स को मिल जाता है मौका अपनी बात बताने के लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ केट और लेडी टेनबरी को पता थी कि एडविना का दहेज शेफील्ड्स अरेंज करने वाले हैं, और वो भी तब जब एडविना किसी अमीर ख़ानदान में शादी करेगी। और इस बात को सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, एडविना को भी भरोसा नहीं हो रहा होता। और तब एंथनी शेफील्ड से शर्मास के बारे में बोलता है कि मैरी ने 2 बहुत अच्छी बेटियों को पाला है और वो उनकी तारीफ़ें कर रहा होता है। और वो शेफील्ड को बोल देता है कि आप लोगों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए, और शेफील्ड से कह देता है कि अब आप शादी का इनविटेशन का वेट मत करना क्योंकि वो नहीं आएगा, और आप लोग जाइए, आपका कैरेज आपको बाहर ही मिल जाएगा। और शेफील्ड भी जाते जाते कह देते हैं एडविना से कि अब देखना तुम्हें एक पैसा भी मिलेगा। तो एंथनी ने भले से ही शेफील्ड के सामने शर्मास की तारीफ़ की होती है, मगर फिर उसका ये मन नहीं करता यहाँ पे रुकने का और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है।
केट उसको समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ इस सब में एडविना और मैरी को कुछ नहीं पता था, ये सब मेरी ही गलती है, सब मैंने ही अरेंज किया था, और प्लीज़ आप तो वाइकाउंट हो, अगर एडविना के पास दहेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंथनी केट पे काफ़ी गुस्सा होता है कि तुमने हम दोनों को ही धोखा दिया, अपनी बहन को भी और मुझे भी, और अब मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगा, ये शादी नहीं होने वाली है। केट उससे बोलती भी है कि एंगेजमेंट तोड़ने की बात कहाँ से आ गई, आपको तो दहेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। एंथनी कहता है कि तुम हो इस सब की जड़, तुमने मुझे परेशान किया हुआ है और तुम्हारे मुझे सपने आते रहते हैं, तुम्हारे ख्यालों में मैं खोया रहता हूँ। और फिर वो दोनों अचानक से फिर से किस करने वाले ही होते हैं, मगर फिर एंथनी जल्दी से वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कह भी देता है कि उसे जल्दी से जल्द एडविना से रिश्ता तोड़ना है, वरना तो वो हमेशा पूरी लाइफ अपने सिस्टर इन लॉ के बारे में ही सोचता रह जाएगा। एंथनी केट से कहता भी है कि ये फ्यूचर चाहती हो तुम अपनी बहन के लिए, अगर मेरी एडविना से शादी हो गई तो हम दोनों भी एक रिश्ते में बंध जाएंगे, और मैं अपने आप को इतनी मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। केट कहती है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। एंथनी कहता है कि तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, और एक ना एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा और फिर जो होगा वो ठीक नहीं रहेगा। एडविना भी केट पे काफ़ी गुस्सा थी कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरी शादी होने वाली है, मैं वाइफ बनने वाली हूँ। केट उसको कहती है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कि हम अपने फैमिली के अफेयर्स कैसे अरेंज करें, पैसे की दिक्कत वो सब मुझे संभालनी थी, और मैं नहीं चाहती थी कि इसका बर्डन तुम पे ज़रा सा भी पड़े। और जब मुझे शेफल्स की इस बात का पता चला तो मैंने सोचा यही हमारी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। एडविना कहती है अगर मैं वाइकाउंट से शादी कर ही लेती तो वाइकाउंट तो इतने अच्छे हैं कि वो आपको भी प्रोवाइड कराते और मदर को भी प्रोवाइड कराते। केट कहती है हाँ शायद। एडविना कहती है वो इतने अच्छे इंसान है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। और केट पूछती है तुम उनसे प्यार करती हो? एडविना कहती है आपने देखा नहीं उन्होंने हमें कैसे डिफेंड किया, हमारी कितनी तारीफ़ की, ऐसे इतने अच्छे इंसान से मैं प्यार नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और फिर एडविना कहती है मगर शादी के लिए उन्हें हमें माफ़ करना पड़ेगा, और पता नहीं वो हमें माफ़ करे ना करे। मॉर्निंग में एलोवीज पहुँच जाती है उसी पब्लिकेशन शॉप पे, और वहाँ पे वो मिलती है उसी अप्रेंटिस से, और वहाँ पे उन दोनों को देख लेती है पेनेलोपी, और वो काफ़ी दुखी हो जाती है उन दोनों को साथ देख के, क्योंकि उसने एलोवीज को काफ़ी समझाया था कि प्लीज़ उससे कांटेक्ट मत रखो, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी विसल डाउन वाली आइडेंटिटी सबके सामने आ जाए। बट एलोवीज सुन नहीं रही है। एक मॉर्निंग में एंथनी से मिलती है और एंथनी कहता है कि मैं आज ही एडविना से बात कर लूँगा ये रिश्ता तोड़ने वाली बात। केट कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत काइंड है, उसका दिल टूट जाएगा, और मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। एंथनी कहता है कि तुम्हें तो शुरू से ही नहीं चाहती थी ना कि ये शादी, अब क्या दिक्कत है, मैं खुद मना कर रहा हूँ। मगर केट कहती है कि नहीं, अब तुम्हें शादी करनी होगी, तुमने तो उसे परफेक्ट माना था ना कि वही तुम्हारी वाइफ बन सकती है, तो प्लीज़ अब भी मान लो, तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी ही होगी। और ये जो हमारे बीच की फीलिंग्स है ना तो कुछ टाइम बाद पास हो जाएंगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लीज़ तुम्हें एडविना से शादी करनी ही होगी। और फिर वहाँ से एंथनी चला जाता है और बेचारी केट वहाँ पे रोती रह जाती है, और ऐसे ही ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।